140 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों की आत्महत्या के सिलसिले का संज्ञान लिया। लेकिन छात्रों को आत्महत्या से बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना होगा। इसी तरह से अभिभावकों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यह सामान्य बात नहीं कि इस वर्ष अभी तक कोटा में 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। यह इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल यह संख्या 15 थी। इसका मतलब है कि असफलता के भय अथवा प्रतियोगी परीक्षा पास करने में मिली विफलता से उपजी हताशा निराशा के चलते छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस प्रवृत्ति के कारणों की गहन पड़ताल करने की आवश्यकता है। यह पड़ताल करते समय इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने देश में जितनी बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग विशेष रूप से नीट और जेईई की परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके अनुपात में ऐसे उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या कहीं कम है जो बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाते हों। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में आईआईटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। एक समस्या यह भी है कि कई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता ठीक नहीं और वहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र अच्छी नौकरियां नहीं हासिल कर पाते। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र का योगदान आवश्यक है, लेकिन निजी क्षेत्र के मेडिकल इंजीनियरिंग अथवा अन्य कॉलेजों में पठन पाठन का स्तर गुणवत्ता युक्त हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। एक समस्या यह भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान जिस तरह एक उद्योग का रूप ले चुके हैं वह कोई शुभ संकेत नहीं। यदि कोचिंग उद्योग फल फूल रहा है तो इसका मुख्य कारण है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा नहीं दी जा पा रही है जिससे छात्र थोड़े बहुत मार्गदर्शन के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके। इन विद्यालयों में पठन पाठन के स्तर और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी कौशल में जो अंतर है वह विद्यार्थियों का तनाव बढ़ा रहा है। यह स्कूली शिक्षा की विडंबना ही है कि छात्र और अभिभावक स्कूलों के स्तर पर ही ट्यूशन अथवा कोचिंग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। अच्छा होगा कि केंद्र के साथ राज्य सरकारें यह देखें कि कोचिंग उद्योग क्यों पनप रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के पूरे ढांचे में गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूली शिक्षा का ढांचा ज्ञान और कौशल के मामले में छात्रों को कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार करे। वर्तमान की तनावपूर्ण जीवन पद्धति ने मानवीय जीवन यात्रा को अधिक संघर्षमय और कष्टबहुल बनाया है। उसे शांति और आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए धर्म एवं अध्यात्म का मूल्य समझना आवश्यक है। जिसके जीवन के खाते में आराधना उपासना योग सकारात्मकता की जमा पूंजी नहीं होती वह अरबों खरबों का मालिक होते हुए भी दरिद्र है। भक्ति स्तुति आराधना उपासना की पूंजी कभी नष्ट नहीं होती। उपासना से अध्यात्म का संवर्धन होता है। यह जीवन की धातु को तपाने और सिद्ध करने की अद्भुत प्रक्रिया है। व्यक्तित्व और कर्तृत्व को मजबूत बनाने का उपक्रम है। इससे आध्यात्मिक व्यक्ति की आस्थाओं आकांक्षाओं और अभिरुचियों में परिष्कार होता है। भीतर में शांति संतोष और प्रसन्नता का उदय होता है। बाहर आदर और सम्मान की पात्रता अर्जित होती है। गीता में कहा गया है जो देवताओं की उपासना करता है वह देवलोक में जाता है, जो पृथ्वीलोक की उपासना करता है वह पृथ्वीलोक में जाता है। भूतलोक का उपासक भूतलोक को प्राप्त होता है और जो मुझे ही भजता है
मुझे ही पूजता है वह मुझको प्राप्त करता है, उसका संसार में पुनरागमन नहीं होता, वह भगवत स्वरूप बन जाता है। यह नितांत सत्य है कि हम जिस दरवाजे को खटखटाएंगे हमारे लिए वही दरवाज़ा खुलेगा। पूजा एवं उपासना के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे अधिक व्यापक और सर्वसुलभ प्रकार है प्रार्थना। प्रार्थना भावात्मक चेतना का एहसास है। प्रार्थना पवित्रता और पावनता का एक झोंका है जिसे हम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, काल और भाषा की सीमा में नहीं बांध सकते। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकता सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है, आत्मविश्वास पुष्ट होता है और चित्त का प्रदूषण समाप्त होता है। स्टॉप।